चलते हैं हमारे अगले लेटर की तरफ, जो है नून। हमें देखना है कि हमें नून को किस तरीके से पढ़ना है। नून बहुत ही इजी है। इसके लिए आपकी ज़बान के जो नोक है, या कह लें कि आपकी ज़बान का अगला हिस्सा, ठीक है, नोक तो फिर वो सिर्फ एक नोक छोटी सी चीज़ हो जाती है, ठीक है। आपकी ज़बान का अगला हिस्सा जो है आपके ऊपर के सामने वाले 3 या 6 दांतों को टच करेगा, ठीक है। और फिर जो है नून अदा होगा, लेकिन नून की अदायगी में एक ख़ास चीज़ का जो ख्याल रखना है वो ये है कि नून की अदायगी में नून आवाज़ नाक में छुपनी चाहिए। एज़ यू कैन सी इन पिक्चर कि किस तरीके से जो है वो आपके जो निशाना दे दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से आपकी आवाज़ गूंजेगी, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब जो है वो इसकी प्रैक्टिस की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस पर मद है, जिसका मतलब ये है कि हमें इसे 5 अलिफ के बराबर खींचना होगा। 5 अलिफ होते हैं हमारी 5 उंगलियां। मैं अपनी मुट्ठी बंद कर चुकी हूँ। मेरे जो ज़बान का अगला हिस्सा है वो मेरे ऊपर वाले 3 या 6 दांतों को टच करेगा। चलें प्रैक्टिस की तरफ। नून, देखिए किस तरीके से ये आवाज़ नाक से गूंज के आ रही है और बाकायदा आपको फील होगा कि ये आवाज़ नाक में जा रही है, ठीक है। फिर से नून, फिर से नून। अल्हम्दुलिल्लाह हम नून को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलें अब हम देख लेते हैं हमें वाव को किस तरीके से पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मीम और बा दोनों को हमने होठों से ही अदा किया था, इसी तरीके से वाव भी होठों से ही अदा होगा। और ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कि होठों से ही अदा होते हैं। मीम, वाव और बा तीनों जो है होठों से ही अदा होंगे, लेकिन थोड़ी से डिफरेंस के साथ। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। वाव को पढ़ने के लिए आपके होंठ गोल होंगे, ठीक है। आप जैसे पिक्चर में देख सकते होंगे, इसी तरीके से आपको अपने होंठों का गोल तारा बनाना है, यानी गोल दायरा बनाना है, ठीक है। और गोल दायरा बना के आपको वाह मुंह खोलना है, पूरा अच्छी तरीके से मुंह को खोल देना है। वाह, इस तरीके की आवाज़ बनेगी, ठीक है। और फिर दोबारा जो है वो वाह, फिर दोबारा होंठ गोल हो, वापस से गोल होने चाहिए। जब हमने स्टार्ट लिया था वाव का तो भी हमारे होंठ गोल थे, और जब हम ख़त्म करेंगे वाव को तो भी हमारे होंठ गोलाई पे ही आके रुकने चाहिए। और वॉइस भी हमारी गोलाई की तरफ ही जाएगी, जैसे वाव, वाव, वाव नहीं, वाव, वाव, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये मसला करता है, लेकिन इतना नहीं। अगर आप अच्छे से स्टॉप कर करके प्रैक्टिस करेंगे तो खूब अच्छे से ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे होंठ गोल होने चाहिए। वाव के ऊपर मद है, जिसका मतलब ये है कि जब तक मेरी 5 उंगलियां नहीं खुलेंगी मैं इसे पढ़ूंगी। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है, एक एक करके मैं अपनी उंगलियां खोलूंगी, ठीक है। होंठ गोल, और फिर जब स्टार्ट लेना है तो फिर मुंह खुलेगा और फिर दोबारा से वापस लास्ट में गोल होंगे होंठ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वाव, मेरे होंठ गोल थे, फिर मैंने स्टार्ट लिया, फिर जब मैंने वाव को ख़त्म किया तो वाव, फिर से होंठ गोल किए, ठीक है। फिर से वाव, फिर से वाव। आप जो है वो पिक्चर से भी हेल्प काफ़ी ले सकते हैं इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वाव को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर समझ नहीं आए तो पिक्चर को अच्छे से देखना है आपने।